My first question goes to Amar sir. Amar sir, thank you so much for taking out time. Amar sir, बाजार कहीं जा नहीं रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, डायरेक्शनलेस, डजंट नो वेयर टू गो। पर एक चीज़ है कि हमने दायरे को ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ तोड़ा है, एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, टैरिफ को लेके अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। फेड ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है, इन्फ्लेशन के टारगेट्स को बढ़ा दिया है, और साथ में ही ग्लोबल माफ़ कीजिएगा जीडीपी आंकड़ों को थोड़ा बहुत टेम कर दिया है, कम कर दिया है। इस अनसर्टेनिटी के बीच में आपको क्या लगता है, बाजार यही कहीं घूमेगा या फिर ऊपर तोड़ने की या नीचे खिसकने की कुछ इंडिकेशंस मिल रही है? देखिए, ओवरऑल मैं बात करूं तो ये क्लियर है कि जो अभी ग्लोबल मैक्रोज हैं वो जी। कहीं ना कहीं, और जो ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है उसका एक इम्पैक्ट तो जरूर है मार्केट्स पे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट कुछ अच्छे फिगर्स जैसे इंडिया के मैक्रोज की बात करूं तो दे आर कंपेरेटिवली वेल प्लेस्ड, इन राइट। इन द सेंस कि जो पहले नेगेटिव्स थे क्वार्टरली अर्निंग्स को लेके काफी हद तक, दैट हैज markets have already discounted and there are expectations that maybe going down couple of quarters we'll see a revival there as well. That's one. Secondly, RBI ने भी जो अनएक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया, साथ में सीआरआर में भी कटौती की, तो कहीं ना कहीं वो एक that is a sign that there will be more money that will be flowing, and also जो interest rates हैं that will come down, so that will also act as a big boost for corporates as well as for individuals. और इसके अलावा जो मानसून्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और लेकिन जो डिमांड है, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, दैट नीड्स टू पिक अप। रूरल इज स्टिल फार बेटर एज कम्पेयर टू अर्बन, तो कहीं ना कहीं वो भी एक है फैक्टर। ये सब थोड़ा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म प्ले आउट करेंगे। बट मैं ये मानता हूँ कि मार्केट ने जो एक बहुत अच्छी रैली हमें पिछले 2 महीने में दिखाई, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। जी। और ये जरूर है कि नीचे 24,000, 24,500, 24,000, 24,500, 600, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिलहाल निफ्टी के लिए बना हुआ है। और अपसाइड में 25,200, 300 विल एक्ट एज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिलहाल इस दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जैसा आपने कहा भी कि इंडिया विक्स जो है दैट इज ऑल्सो विद इन वेरी कंफर्टेबल रेंज 13-14, so वो भी क्लियरली दिखाता है कि despite Iran being a big player in the oil market and oil prices rallying by more than 20% in this month itself, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल हो डोमेस्टिक हो, दे डोंट सीम टू बी अनड्यूली वरीड, तो वो एक पॉजिटिव है। तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केट्स में एक हमें कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिलेगा, और फ्रेश ट्रिगर्स जो हैं दैट विल डिसाइड द मार्केट। तो फिलहाल ये रेंज है। बैंक निफ्टी, इफ आई लुक एट बैंक निफ्टी, इज मोर इज बेटर प्लेस्ड एज कंपेयर टू निफ्टी। कोशिश तो बैंक निफ्टी बहुत कर रहा है उभरने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। कल भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं निफ्टी को जो सहारा दे रहा था वो बैंक निफ्टी ही था, लेकिन आज थोड़ा बहुत दबाव में है टेलों के आसपास कामकाज करते हुए। वेरी गुड आफ्टरनून रोहन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। रोहन सर, फेडरल रिजर्व के जो कल स्टेटमेंट्स आए, एक तो ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं, उन्होंने ट्रम्प से बहुत सुना पावेल ने। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस 3% फॉर 2025, जीडीपी फोरकास्ट brought down to lower to 1.4% from 1.7। क्या लगता है आपको, जो रिसेशन के फेयर्स थे, मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग एंड इंटरनेशनल एजेंसीज आर सेइंग कि रिसेशन के फेयर्स हैं नहीं, लेकिन कंजम्पशन इज स्लोइंग डाउन। आई मीन वेरी कंफ्यूजिंग इंडिकेटर्स कमिंग इन। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि यूएस में रिसेशन होगा या नहीं होगा, और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे क्या पड़ेगा? इसको मैं दो पार्ट से ब्रेक करूंगा। एक तो लेट अस से वी आर एट 2023 विद 22,000 निफ्टी और 21,000 निफ्टी, और कोई प्रेडिक्शन करके बोल रहा है कि 25 में वी विल सी इंडो पाक वॉर, we will see a Israel war. We will see हम्म। a trade war by US when Mr. Trump will come as a president. We will see हम्म। a better slowdown by 2024 half to 25. And somebody would have asked that all this will be possible, then तो market क्या होगा? And 99% people would have told market would be somewhere around in the vicinity of 18,000 to 17,000 Nifty. और उसमें कोई दो करेक्ट। राय नहीं है, और हम अभी बैठे हैं 25,000 पे। जी।
तो एक तो चीज ये प्रूव हो गई कि किसी को कुछ नहीं पता होगा कि फ्यूचर क्या होगा. लेट अस बी वेरी क्लियर विद इट. वन सेकंड Correct. इज दैट आई एम वेरी I think so India US slowdown will be one of the most positive thing for India. I'll give you an understanding to this. इंडिया आज की डेट में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है. यूएस बीन जी. समवेयर अराउंड 55 to 60% ऑफ द फैसिलिटी. फिर आपका चाइना आया, जर्मनी आया, एंड देन इंडिया. तो इंडिया तकरीबन वर्ल्ड मार्केट शेयर में 4% जितना शेयर देता है. अभी अगर इंडिया को ग्रो होना है तो दो चीज है. या तो यूएस को स्लो डाउन करूंगा और इंडिया आउट परफॉर्म करे, दैट्स द वन थिंग. सेकंड, आइदर इंडिया कम टूटे और यूएस ज्यादा टूटे. दो चीज हो गई. तो ये दो तीन चीज में अगर यूएस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और इंडिया आउट परफॉर्म करे तो इमर्जिंग पैसा जो है वो चाइना जर्मनी से स्किप होके डायरेक्टली इट विल कम टू इंडिया. एंड दैट इज अ लार्जर मैक्रो पॉजिटिव कॉल फॉर इंडिया. Though now the surprising point is the first time in India history DII investment has crossed higher than FII investments. So एक तो ये भी प्रूव हो गया है कि इंडिया इज नाउ नॉट ओनली 100% डिपेंडेंट ऑन FII. आप देखो जितने भी फॉल आए हैं लास्ट 4 साल में is always have been bought down by DIIs. It could be institution, mutual fund, PMS, insurances, AIF, etc., etc. So one is that we are getting lower dependent on FII. We are getting higher, constituency on DIIs versus where US may go to a slowdown or a deep, and India outperforms with their own money. I would not be very surprised if we cross a 30-40,000 mark on Nifty in this decade. I'm not talking एक साल 2 साल because हम macro एक दो महीने का बात कर नहीं सकते हैं. But in the whole vicinity, again the most important point is that sector specific will lead markets, not the whole broader rally. So we have to means इंडेक्स कल उठ के निफ्टी 50,000 भी हो जाए पर ऐसा हो सकता है कि तकरीबन कोई स्टॉक्स चलेंगे ही नहीं. एंड सम न्यू हीरो विल क्रॉस ओवर द मार्केट टू अ डिफरेंट हाइट्स. So overall, I feel India in the last 30 years has been the most positive time what it is right now, and we should celebrate and we all should be very bullish despite what will happen in the world market. जो अभी हो रहा है मुझे ऐसा लगता है उससे बुरा किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया है, नसी किसी ने कुछ नहीं किया है. देन ऑल्सो इफ वी आर देयर देन आई थिंक सो वर्स्ट कैन बी फैक्टर्ड इन आउट. बिल्कुल सही कहा आपने. जितना बुरा हो रहा है इस साल का ही देखें तो इस किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था. आज के जो बाजार में उभरते हुए सेक्टर्स है उसमें ऑटो स्पेस है. और अमर सर, ऑटो स्पेस में 2 दिन से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं. आप आयशर की बात करें, एमएनएम की बात करें, टाटा मोटर्स भी उभरने की कोशिश कर रहा है, मारुति में कल एक अच्छा मोमेंटम बना था. आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है. आयशर इज लीडिंग द निफ्टी 50 इंडेक्स, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये सब इंडेक्स, ये सब स्टॉक्स जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं. तो ऑटो स्पेस में आपका नजरिया क्या बन रहा है इस समय? आपको लगता है कुछ खरीदना चाहिए? देखिए, ओवरऑल ऑटो स्पेस की मैं बात करूं तो यदि मैं शुरू करता हूं फॉर एग्जांपल अशोका लेलैंड से, तो ओवरऑल उसका ट्रेंड पॉजिटिव है. हालांकि वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन देयर. बजाज ऑटो में हम लोगों ने एक पुल बैक देखी है और दैट इज ट्राइंग टू सस्टेन अबव हायर लेवल्स, मतलब 9,000 के करीब वो जाने की कोशिश कर रहा है. और यदि मैं और भी जैसे स्टॉक्स हैं ऑटो में, फॉर एग्जांपल यदि मैं आयशर मोटर्स की बात करूं तो आपने पूछा तो आयशर मोटर्स इज वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स. हालांकि कुछ समय से, कुछ हफ्तों से वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन. 52-5300 on the downside and 56-5700 on the upside, but the trend is very strong from a longer term perspective. तो इसका मतलब है कि कोई भी करेक्शन पे इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. Ideally, if you ask me, very strong support for the stock is somewhere around 5200 के आसपास का एक सपोर्ट है. बट अपसाइड जो मैंने कहा वो 5600 5700 का. इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग रेंज विद अ पॉजिटिव बायस. रोहन सर, आज कंजम्पशन स्पेस में हलचल देखने को अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स भी आएंगी. उसके बाद जो इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंज हुए हैं उसका भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आना शुरू होगा. मॉनसून भी थोड़ा डिले हो गया, पॉज हो गया, एक्चुअली डिले नहीं हुआ है.
तो उसका भी असर आना शुरू हो जाएगा। आज अगर आप लिस्ट में देखें तो कंजम्पशन इज प्लेइंग आउट वेल। टाटा कंज्यूमर जो है 2% ऊपर है, टाइटन में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, इटर्नल इज डूइंग वेल। सो दिस इज दिस अ राइट टाइम टू गेट इनटू कंजम्पशन स्टॉक्स? ये सही समय है अब कंजम्पशन स्टॉक्स की तरफ देखने का सीरियसली एंड गेटिंग इनटू सम गुड कंपनीज? Yeah, I think so. Consumption is now fairly valued. और हमको हमारे पोर्टफोलियो में दो मैं पूरा कंजम्पशन स्टोरी को देखूं, स्पेसिफिकली कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी को देख के हमको लग रहा है कि एक दो स्टॉक ही आउट परफॉर्म मार्केट को कर रहा है, एंड वन ऑफ देम इज जिलेट। डिस्क्लेमर, जिलेट वी होल्ड इन आवर पोर्टफोलियो। तो नंबर्स आप देखो तो दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट बॉन्कर नंबर। आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी which has been told by Gillette management in current con call. Gillette का 10 साल का टॉप लाइन सेल्स सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ा है 10 साल में, बट उसका प्रॉफिट 6 टाइम्स बढ़ा है। सो इतना मार्जिन, वो इतनी बड़ी मोनोपोली सस्टेन करता है मार्केट में कि वो कोई भी मार्जिन पे ही कैन नाउ सेल द प्रोडक्ट, एंड कितना भी कर लो, नो बडी इज देयर फॉर कटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लेड्स। आई डोंट शेव बिकॉज आई कीप बियर्ड, पर अमर अमर जी बता सकते हैं, वो जिलेट ही यूज करते होंगे, ऑप्शन ही नहीं है अमर जी के पास, मीन्स किसी मैन के पास ऑप्शन ही नहीं है आज की डेट में, इफ दे शेव ऑन द जिलेट एंड वंस मैक 3 टर्बो comes on your face, you can't use something else. So I think so, blades plus electronic brush, which is the trend, the future trend of the brushing in India, because of US देखोगे तो nearly about 90% of the market share of the brushes are with electronic brush। इंडिया में तकरीबन 1-2% के पास है सिर्फ, वो जो फॉरेन से आते हैं वही देखते हैं। तो आई थिंक सो एक जिलेट है। बाकी की बिजनेसेस आर फेसिंग टफ कंपटीशन, मींस इतना इजी नहीं है, बिकॉज क्या है, आउटसाइड जो स्टार्टअप वर्ल्ड है वो इतनी नई नई प्रोडक्ट लेके आ गई है, एंड पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट नाउ। मींस वी हैव डन अ सर्वे एंड विल बी सरप्राइज, वंस अ पर्सन का शैम्पू खत्म हो जाता है, बाद में दैट पर्सन डोंट यूज द सेम शैम्पू, they want to राइट। try something different. So now the brand loyalty has gone for a toss. So now we have to find companies where the monopolies are very high and they have to come back to the same company. And for that, we believe that Gillette has a much more better hold in consumer markets. बाकी सब companies ठीक है, but I think so we are very bullish on Gillette. ओके अमर सर, अगर हम बैंकिंग स्पेस में आज देखें तो सिलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर होल्डिंग अप। एचडीएफसी ने निफ्टी को थोड़ा बहुत सहारा दिया हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक लेकिन गहरे लाल निशान में कामकाज करते हुए। लेकिन पीएसयूज तो पूरा ही हताश है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, वो उभर नहीं पा रहे। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनबीएफसीज को देखें, उनमें एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन अब थोड़ा बहुत दे आर कंसोलिडेटिंग। सो तीनों ही सेगमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बेहतर एंड वेल प्लेस्ड क्या लगता है आपको? देखिए, बैंकिंग स्पेस में जैसा आपने कहा, ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसे एक्सिस बैंक है, दैट इज स्टिल पॉजिटिव एंड इज इंचिंग हायर। तो ये एक स्टॉक है जिसमें एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। यदि मैं हाई लेवल्स की बात करूं तो समवेयर अराउंड इमीडिएट रेजिस्टेंस तो समवेयर अराउंड 1250 1280 का एक जोन है, बट इट्स ऑन अ पॉजिटिव बायस। जैसा आपने सही कहा, बैंक ऑफ चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, वहां हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 120 लेवल से कैनरा बैंक 105 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट है। तो 100 से 105 इज 105 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर कैनरा बैंक। और यदि मैं बाकी बैंक्स की बात करूं तो इफ आई लुक एट, जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हायर लेवल्स जो साइकोलॉजिकल 2000 का जो एक मार्क है, वहां जाके कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फिलहाल देखने को मिल रहा है, बट द ट्रेंड इज पॉजिटिव। आईसीआईसीआई बैंक पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को फिलहाल मिल रही है। ये भी कंसोलिडेशन फेज में ही पिछले आई थिंक अप्रैल लास्ट वीक से जो कंसोलिडेशन में आईसीआईसीआई बैंक गया है, फिलहाल उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1470 ऑन द अपसाइड, और नीचे का जो इसका सपोर्ट है दैट इज अराउंड समवेयर अराउंड 1380। तो 1380 1480 इज द रेंज फॉर आईसीआईसीआई बैंक। इंडसइंड बैंक इज एन इंटरेस्टिंग केस। इसमें जो बीच में न्यूज फ्लोज के कारण एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जी। ये स्टॉक अब कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। 880 900 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली यू एक्सपेक्ट अ मेजर रैली, अदरवाइज इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकती है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक इज स्टिल बेटर ऑफ। स्टेट बैंक Okay. जो है, अभी बस मैं लास्ट कंक्लूड करूंगा कि स्टेट बैंक में फिलहाल हायर्स अपसाइड जो है वो सीम्स टू बी कैप्ड अराउंड 820 825 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, और नीचे 750 760 इज गुड सपोर्ट लेवल फॉर एसबीआई। वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज एक कंसोलिडेशन फिलहाल दिख रहा है एसबीआई। बट प्योर बैंकिंग प्ले से हटकर अगर हम एनबीएफसीज देखें यहाँ पे, तो इज इट बेटर टू बी इन एनबीएफसीज राइट नाउ? देखिए, एनबीएफसीज की भी बात करें तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू वेयर यू वांट टू बी, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट सम ऑफ द मेजर एनबीएफसीज, लाइक फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं, यदि आप वहां देखें तो वहां भी एक फिलहाल करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग में बोलूंगा, करेक्शन तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक बहुत अच्छी रैली हम लोगों ने देखी इसमें, और ऑलमोस्ट फ्रॉम 750 लेवल्स टू 950 960 कंप्लीट्स अराउंड 900। तो मोर और लेस ये जो रेट कट हुआ और जो इसका इम्पैक्ट अभी आने वाले समय में कैसा रहता है, बिकॉज क्रेडिट ऑफटेक जो है वो भी बढ़ना जरूरी है, दैट ऑल्सो इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से कि करेक्शन पे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विच यू शुड लुक एट।